हजारों हजार करोड़ की लूट नीतीश सरकार के नाक के नीचे उनके ही अधिकारी करते रहे और रिशुश्री के पकड़े जाने के बाद जितने भी आईएएस लॉबी हैं उसमें खलबली है, कई सफेद पोस्ट भी हैं उनमें भी खलबली है। और सवाल है कि आखिर इतने दिनों तक ऐसे सफेद पोस्ट को बचा कौन रहा था, ऐसे आईएएस ऑफिसर को बचा कौन रहा था, ऐसे अधिकारियों को बचा कौन रहा था। सम्राट चौधरी ने कही है जो भी अपराधी होंगे, जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उसे नकेल पहनाएंगे। रिशुश्री अधिकारियों और ठेकेदारों का एक बड़ा दलाल कहा जा रहा है। तमाम ऐसे अधिकारी जो अब भी इस खेल में लगे हुए हैं उन्हें भी ये बताने की कोशिश है कि संभल जाइए, नहीं तो फिर जब 3 बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हो चुकी है तो खलबली मची हुई है। आप कितने में बिकेंगे, क्या करना होगा, कौन सी गाड़ी गिफ्ट करनी होगी, बंगलो आपको गिफ्ट करना होगा, ये तमाम बातें, कौन सी ज्वेलरी देनी होगी, ये रिशुश्री बकायदा स्क्रिप्ट करते थे, वो इस पर जो है पूरी प्लानिंग करते थे। संजीव हंस की गिरफ्तारी भी होती है, जांच भी होती है और फिर संजीव हंस को एक अच्छा विभाग भी मिलता है। सरकार ने एड़ी चोटी लगा दी है, सरकार ने कह दिया है कि अब मामला कोई भी हो, अधिकारी कोई भी हो, सफेद पोस्ट कोई भी हो, और रिशुश्री के इस पूरे खेल में कई अधिकारी रिशुश्री के बराबर के हकदार थे, यानी पार्टनर बने हुए थे। सरकार पूरी तरह से चाहती है कि अब इस खेल का जितने भी मोहरे हैं, जितने भी प्यादे हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो, बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, आज आपको जो खबर बताने हम आए हैं उस खबर पर आप भी मुहर लगाएंगे और आपके तमाम सवालों के जवाब भी मिलेंगे कि आखिर बीते 5 वर्षों में या उससे पहले भी बिहार में अधिकारियों ने क्या कुछ किया, नीतीश सरकार को किस तरह से अधिकारी चला रहे थे, टेंडर माफिया की बात जब सामने आ रही थी और हजारों करोड़ के लूट को लेकर के जो बातें हो रही थी, उन तमाम प्रकरण पर आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म का दावा करने वाले नीतीश कुमार को किस तरह से कुछ अधिकारियों ने डार्क में रखा और बिहार में बड़ी लूट कर दी। और ये लूट कोई 1-2 करोड़ की नहीं हुई, हजारों हजार करोड़ की लूट नीतीश सरकार के नाक के नीचे उनके ही अधिकारी करते रहे और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। हालांकि इससे पहले भी देखिए, इस पूरे मामले में संजीव हंस की गिरफ्तारी भी होती है, जांच भी होती है और फिर संजीव हंस को एक अच्छा विभाग भी मिलता है। और यह प्रकरण जो है सिर्फ संजीव हंस तक ही सिमटा हुआ नहीं है। रिशुश्री बिहार में अधिकारियों और ठेकेदारों का एक बड़ा दलाल कहा जा रहा है। 3 लाख रुपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति बिहार में हजारों करोड़ की अकूत संपत्ति बना ली है। हालांकि रिशुश्री की गिरफ्तारी हो चुकी है और एसबीयू ने रिशुश्री को 7 दिनों की रिमांड के लिए अदालत में अर्जी लगाई है कि रिशुश्री को रिमांड पर दीजिए ताकि पूछताछ होनी है, क्योंकि रिशुश्री ही वो मोहरा कह सकते हैं, वो शख्स कह सकते हैं, वो व्यक्ति है जिसने नीतीश सरकार के कार्यकाल के दौरान हजारों करोड़ का हेरफेर किया है। और रिशुश्री ने अकेले नहीं किया है, कई आईएएस अधिकारी रिशुश्री के साथ इस हेरफेर में शामिल है। हालांकि 3 बड़े अधिकारी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी इस केस में वो तमाम बातें सामने नहीं आई है जिसके चर्चे हैं और जो जांच में चीजें सामने आ रही हैं। और कहा जा रहा है कि जब ये खुलासा होगा, जब तमाम मोहरे सामने आएंगे, तो कहा जा रहा है कि देश में अब तक का जितना भी बड़ा घोटाला हुआ है, जितनी भी बड़ी धांधली हुई होगी रिकॉर्ड में, उन तमाम धांधली को रिकॉर्ड ब्रेक करेगा या उसके रिकॉर्ड को ये तोड़ेगा। अब समझिए कि नीतीश सरकार के नाक के नीचे अधिकारियों ने क्या कुछ खेल किया है। और रिशुश्री के पकड़े जाने के बाद जितने भी आईएएस लॉबी हैं उसमें खलबली है, कई सफेद पोस्ट भी हैं उनमें भी खलबली है। और सवाल है कि आखिर इतने दिनों तक ऐसे सफेद पोस्ट को बचा कौन रहा था, ऐसे आईएएस ऑफिसर को बचा कौन रहा था, ऐसे अधिकारियों को बचा कौन रहा था। और जब से एसबीयू ने कोर्ट को कहा है कि भाई रिशुश्री को कम से कम 7 दिन के लिए दीजिए ताकि पूछताछ होनी है, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिशुश्री से कहां तार जुड़े हुए हैं, क्या कुछ हुआ है, उसके बाद से खलबली मची हुई है।
यानी धीरे धीरे जो मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लग रहा था कि भाई चीजें शांत हो जाएगी, 3 अधिकारी पकड़े ही चले गए हैं, ऋषुश्री की गिरफ्तारी हो ही गई है, संजीव हंस फरार ही हैं, तो ऐसे में अब लगता है कि मामला शांत हो जाएगा। लेकिन ये मामला शांत होने वाला नहीं है और अब कहा जा रहा है कि देखिए सरकार भी चाहती है कि अब चीजें स्पष्ट हो जाए। हालांकि मीडिया संवाद देखिए जिस तरीके से 12 जून को सम्राट चौधरी ने किया, सम्राट चौधरी के जो तेवर रहे, जो बातचीत करने का अंदाज रहा, सम्राट चौधरी ने हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कि 12 साल के कार्यकाल को उन्होंने गिनाया, देश में कितना विकास हुआ, बिहार में कितना विकास हुआ, लेकिन इन तमाम प्रकरण के बीच सम्राट चौधरी का जो बॉडी लैंग्वेज था, जो बातचीत करने का अंदाज था, उसको बहुत करीब से देखने का मौका मिला। तो ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी भी अब नहीं चाहते कि किसी भी तरह का संकट लिया जाए, सरकार के ऊपर कोई भी भार दी जाए, और जब इतने बड़े पैमाने पर खेल हुआ है तो उसको सामने लाने के लिए अब मुझे लगता है कि सरकार ने एड़ी चोटी लगा दी है और उसी का नतीजा है कि देखिए अब किस तरह से चीजें एक के बाद एक सामने आ रही हैं, जो चीजें अब तक दबी हुई थी। और खास करके जब इतने बड़े अधिकारी हजारों करोड़ का खेल करता रहा हो और इतने दिनों तक छिपा हुआ था, और देखिए कई बार हटाने के बाद गिरफ्तारी हुई, अगर संजीव हंस की बात कहते हैं, और फिर पोस्टिंग और अच्छे विभाग में पोस्टिंग, और अब जब देखिए संजीव हंस फरार है तो कहा जा रहा है कि देखिए सरकार ने एड़ी चोटी लगा दी है। सरकार ने कह दिया है कि अब मामला कोई भी हो, अधिकारी कोई भी हो, सफेद पोश कोई भी हो, उसे सामने लाना ही होगा, क्योंकि अब सरकार की जवाबदेही है और लोगों को भी बताना होगा कि भाई सरकार इस पूरे मामले में निष्पक्ष है, सरकार की कहीं से कोई सहभागिता नहीं है। और तमाम ऐसे अधिकारी जो अब भी इस खेल में लगे हुए हैं, उन्हें भी ये बताने की कोशिश है कि संभल जाइए, नहीं तो फिर देखिए कि कैसे लोग फंस रहे हैं। बड़े अधिकारी का एक रसूख, रुतबा, पावर क्या होता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं, और उसी पावर, रुतबा, रसूख का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ की हेराफेरी बिहार में की गई। और सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, चर्चा भी हो रही है, इससे पहले भी देखिए खबर करने से पहले भी कई लोगों से इस मसले पर बातचीत हो रही थी। लोगों ने कहा कि यह कैसे संभव है, नीतीश कुमार के दाग के नीचे अधिकारी खेल करते रहे और वो बचते रहे। नीतीश कुमार तो कम से कम ऐसे नहीं थे, और नीतीश कुमार को क्या इन तमाम चीजों की जानकारी थी? तो देखिए हम आपको बताते हैं कि ऋषुश्री के बारे में जो लोग कह रहे हैं कि ऋषुश्री को पता है कि कैसे अधिकारियों से काम लिए जाते हैं। टेंडर को लेकर के ऋषुश्री ने ही अधिकारियों को बताया कि भाई आप कैसे इसमें जो है बड़ा खेल कर सकते हैं। और देश के अलग अलग राज्यों में जमीन खरीदना हो, मकान खरीदना हो, कहीं भी कुछ, तो तोहफा जो है ऋषुश्री हमेशा तैयार रखते थे। ऋषुश्री का कहना है कि बिकाऊ हर कोई है, उसकी कीमत होनी चाहिए। और ऋषुश्री इस मामले में कहा जा रहा कि ऋषुश्री लोगों को देखने के बाद वो पढ़ लेता था कि भाई कितने में इस अधिकारी को खरीदा जा सकता है। और टेंडर में जब ये घपले शुरू हो गए और उसमें कमीशन पर जो है बोली लगनी शुरू हो गई कि भाई आप कितने में बिकेंगे, क्या करना होगा, कौन सी गाड़ी गिफ्ट करनी होगी, कौन से देश घुमाने पड़ेंगे, कौन से बंगलो आपको गिफ्ट करना होगा, ये तमाम बातें, कौन सी ज्वेलरी देनी होगी, ये ऋषुश्री बकायदा स्क्रिप्ट करते थे, वो इस पर जो है पूरी प्लानिंग करते थे। और ऋषुश्री के इस पूरे खेल में कई अधिकारी ऋषुश्री के बराबर के हकदार थे, यानी पार्टनर बने हुए थे। अब तमाम स्वराज पोस्ट के जो दर्शक हैं उन्हें भी हैरानी होगी कि भाई ये आईएएस लॉबी, ये तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, ये क्या यही खेल करते हैं? नहीं, ये सभी अधिकारी ऐसे खेल नहीं करते। लेकिन इस पूरे प्रकरण में बिहार के अलग अलग विभाग और ऋषुश्री के जितने भी तार जुड़े हुए थे, जो नेटवर्क बना हुआ था, संजीव हंस और तमाम उसके जो सगे संबंधी, जो साथी हैं, जो रिश्तेदार और जो इस पूरे खेल में शामिल थे, वो धीरे धीरे करके एक अपने सिंडिकेट बनाया इन लोगों ने।
और हर रोज प्लानिंग होती थी, टारगेट करने की प्लानिंग होती थी कि कैसे अमुक अधिकारी को टारगेट किया जाए, कैसे जो है सो उनको प्रलोभन दिया जाए और कैसे उस खेल में शामिल किया जाए, और इसके लिए प्लानिंग होती थी। और फिर धीरे 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 देखिए कि कई अधिकारी उस खेल का हिस्सा बने, और अब जब 3 बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी हो चुकी है तो खलबली मची हुई है। लेकिन खलबली इस बात से ज्यादा है कि अब एसबीयू की जब जांच होगी और इस पूरे मामले में जब कहा है कि भाई 7 दिनों की रिमांड पर दीजिए, तो फिर अब खलबली मची हुई है। बाकी अधिकारी तो सोए हुए थे, लेकिन जब लगा कि नहीं अब जो है मामला फंस जाएगा, क्योंकि रिमांड पर जैसे ही ऋषि जाएंगे तो फिर चीजें तो खुलेगी ही खुलेगी। मुमुक्षु कुमार चौधरी पूर्व संयुक्त सचिव स्तर के रहे हैं। तारिणी प्रसाद सबको पता है मुख्य अभियंता रहे हैं। उमेश कुमार सिंह कार्यपालक अभियंता रहे हैं। और इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद तो खलबली थी ही, लेकिन अब जब मामला ये फंस गया है कि ऋषुश्री को रिमांड पर लिया जाएगा तो सफेद पोस्ट के बीच भी खलबली है, और जो अधिकारी हैं आईएएस लॉबी है उनके बीच भी खलबली है। और खलबली इस बात की है कि अब क्या होगा, क्योंकि सरकार पूरी तरह से चाहती है कि अब इस खेल का जितने भी मोहरे हैं, जितने भी प्यादे हैं, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, उन सब के ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो, और बड़ी कार्रवाई की बात सामने आ रही है। हम भी इंतजार करते हैं, देखते हैं। सम्राट चौधरी ने जो बातें कही है कि हम जो भी अपराधी होंगे, जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, उसे हम नकेल पहनाएंगे, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कोई भी अधिकारी, कुछ भी हो, कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो। हम भी इंतजार करते हैं, देखते हैं कि आखिर इस खेल से पर्दा कैसे उठता है और ऋषुश्री किस तरह से पर्दा उठाते हैं, और पर्दे के पीछे और कौन कौन से मोहरे हैं, और कौन कौन से अधिकारी हैं, और कौन कौन से सफेद पोश हैं। इसके अलावा भी कई लोग शामिल हो सकते हैं, कई कॉन्ट्रैक्टर की भी बात आ रही है। देखते हैं क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। स्वराज पोस्ट पर अगर आप, फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो आप वहां पर फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपनी बात और अपनी टिप्पणी इस पूरे मामले पर जरूर रखिए। वहीं अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहां भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय इस पूरे मामले पर जरूर रखिए कि आखिर संजीव हंस और तमाम ये जो प्रकरण है ऋषुश्री को लेकर के टेंडर मामले में अगर आपके पास भी कोई जानकारी है, कोई एविडेंस है, तो आप स्वराज पोस्ट के साथ जरूर साझा करिए। आप इत्मीनान रखिए, हम आपकी खबर को बिना आपकी पहचान बताए जरूर दिखाएंगे, जरूर चलाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हुक्मरान कोई भी हो, सत्ताधारी कोई भी हो, हम आंखों से आंखें मिलाकर हम खबर चलाएंगे और डंके की चोट पर खबर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री